दहशत की रात में आपका स्वागत है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं रोता चीखता चिल्लाता हुआ बाहर भाग रहा था। बाहर मेरे पापा क्यारी में साफ सफाई कर रहे थे। उन्होंने मुझे इस हालत में देखा तो तुरंत आकर पकड़ लिया। पापा मुझसे पूछ रहे थे क्या हुआ मुकेश बेटा क्या हुआ, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं बहुत डरा घबराया हुआ था। थोड़ी देर में ही हमारे घर के सभी लोग वहां आ गए। सब मेरे से बार बार पूछ रहे थे क्या हुआ, पर मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, वो लड़की अंदर है और वो मेरे कमरे में है, बिस्तर पर लेटी है, वो वही लड़की है वो। मैं साफ साफ नहीं बोल पा रहा था। हकलाते हुए मेरे मुंह से शब्द निकल रहे थे। मेरे पापा और भाई बहन सभी लोग तुरंत कमरे के अंदर भाग कर गए, लेकिन उन्होंने देखा कमरे में तो कोई भी नहीं था। कमरा तो पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था। सबने इधर उधर भी देखा लेकिन कोई नहीं था और न ही कोई बाहर भी जा सकता था, क्योंकि घर के चारों तरफ बाउंड्री लगी थी और गेट बंद था। मेरे पापा ने फिर मेरे से कहा बेटा कोई भी तो नहीं है, कहीं तुमने शायद कोई सपना देखा होगा। रात में भी डर गए थे, इतना लंबा सफर कर कर आए हैं हम लोग, सब थक गए हैं, इसलिए तुम्हें कोई वहम हुआ है, नींद में तुमने सपना देखा होगा। कोई मम्मी पापा भाई बहन सब यही कह रहे थे कि मुकेश तुमने कोई सपना ही देखा होगा। सब लोग थोड़ी देर में इधर उधर तो चले गए, लेकिन मैं अभी भी बहुत दहशत में था, क्योंकि मुझे पता था मैंने अभी तो कोई सपना नहीं देखा है, क्योंकि यह सपना तो नहीं हो सकता। जब मैं बेड से नीचे कूदा तभी भी मैंने देखा वो लड़की बेड पर लेटी हुई थी जो पहले लखनऊ स्टेशन में मिली थी। फिर ट्रेन में मैंने सपना देखा था और जब हम दिल्ली स्टेशन पर उतरे तब भी वो लड़की उसी ट्रेन से नीचे उतरी थी। आश्चर्य की बात तो ये थी कि वो लड़की मेरे सिवा किसी को नहीं दिख रही थी। यही सब सोचते विचारते दहशत के साए में पूरा दिन तो खत्म हो गया और रात को जब सब लोगों ने खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने को चले गए और मैं भी अपने कमरे में चला गया, मैंने कमरे का दरवाजा बंद करा और बेड पर लेटा ही हुआ था। कमरे में लाइट भी जल रही थी। मैं अपने फोन में कुछ काम कर रहा था। लगभग 1 घंटे बाद यानी समय 11 बजे या 11:30 हो रहा होगा। तब मैंने सोचा अब लाइट बंद करके सो जाता हूँ। मैं बेड से उठा और लाइट बंद करने के लिए गया, तभी मैंने सुना कोई मेरे कमरे की खिड़की बजा रहा है। खिड़की बजाने की आवाज बड़ी जोर जोर से आ रही थी। मैंने तुरंत खिड़की की तरफ देखा तो फिर मेरे होश उड़ गए, मेरे रगों में चलता खून जम सा गया। तभी मेरी एक चीखने आवाज निकली, क्योंकि मैंने देखा बाहर वही लड़की खिड़की बजा रही थी। वो अपने एक हाथ से और उसका एक हाथ कटा हुआ था, चेहरा बिल्कुल कट रखा था और खून खून था पूरे चेहरे पर और बाल आगे को बिखरे हुए थे। मेरी नजर उस पर ही थी और मेरे हाथ में मोबाइल फोन भी था। मैंने तुरंत अपने पापा को फोन करा और कहा पापा मुझे डर लग रहा है, वो बाहर आ गई है, वो मेरे कमरे के बाहर खड़ी है। मैंने इतना ही बोला था और मेरे पापा ने भी देरी नहीं लगाई और तुरंत मेरे कमरे पर आकर बोले खोलो दरवाजा मुकेश। मैंने भी तुरंत दरवाजा खोल और डरा हुआ सहमा हुआ सब पापा से लिपट कर रोने लगा। मेरे पापा ने कहा कहाँ कोई तो नहीं, यहाँ कोई नहीं है। मैंने फिर कहा पापा से बाहर है, देखो खिड़की के पास। अपने बाहर देखा खिड़की की तरफ, लेकिन मेरे पापा ने जैसे ही खिड़की के बाहर की तरह देखा तो उन्हें वो नजर नहीं आ रही थी और मैं अभी उस समय पापा के साथ ही खड़ा था और वो मुझे अभी भी साफ साफ दिख रही थी। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है जब मैं कमरे के अंदर था तब मुझे वो बड़ी विचित्र हालत में दिख रही थी। उसका हाथ कटा था, खून से तरबतर थी, लेकिन बाहर बिल्कुल सही और बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी हुई अपनी डरावनी मुस्कान लिए मुझे देख रही थी। तभी मैंने अपने पापा से कहा पापा ये मार देगी मुझे, ये नहीं छोड़ेगी मुझे अब। पर मेरे पापा ने मुझे समझाते हुए कहा बेटा कोई नहीं है बाहर, कुछ भी तो नहीं है। पापा लाइट जला कर देख रहे थे लेकिन पापा को आसपास कोई नहीं दिख रहा था। उसके बाद पापा मुझे अपने साथ नीचे बरामदे में ले आए। अब घर के सभी लोग भी जा चुके थे, मम्मी पापा भाई बहन सब लोग थे मेरे साथ बरामदे में, लेकिन मैं जोर जोर से रो रहा था, बस एक ही बात कह रहा था वो मुझे मार देगी, अब वो नहीं छोड़ेगी मुझे। अब घर के सब लोग मेरे पास ही बैठे हुए थे और सब मुझे समझाते हुए कह रहे थे कोई नहीं है यहाँ, कौन तुम्हें मारेगा मुकेश, हम हैं यहाँ, कोई नहीं मार सकता तुम्हें और कुछ भी नहीं है। ऐसा क्या हो गया मुकेश तुम्हें? उसके बाद सबने बरामदे में एक चारपाई रखी हुई थी, सबने मुझे उसी पर लेटा दिया, लेकिन वो लड़की मुझे मेरे सिरहाने के सामने खड़ी फिर दिख रही थी और मुझे वो डरावनी मुस्कान लिए घूर रही थी। और मैं अपनी मम्मी पापा सबको कह रहा था ये देखो यहीं खड़ी है, लेकिन किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो और किसी को भी नहीं दिख रही थी और सब यही कह रहे थे किसी चीज से डरा होगा मुकेश, इसलिए मुकेश को ऐसा वहम हो रहा है। पर अभी तक जो वो लड़की मेरे सिरहाने के पास खड़ी थी अब वो मेरे सीने पर
आकर बैठ गई और अपने लंबे लंबे नाखून मेरे गले में घुसाने लगी। अब मेरी चीखने चिल्लाने की आवाज बहुत तेज हो चुकी थी। मेरे गले से बहता खून देखकर घर वाले बहुत डर गए थे और मेरी मम्मी भी रोने लगी थी और पूरे घर में दहशत का माहौल हो गया। लेकिन मेरे पापा ने शायद किसी को भेज दिया था। घर से थोड़ा दूर एक तांत्रिक बाबा रहते हैं जो भूत प्रेत में थोड़ा रुचि रखते हैं और ऐसी चीजों को जानते हैं भी हैं। हमारे पड़ोस के एक भैया बाबा को लेकर घर उसी समय पहुंच गए थे। बाबा ने बरामदे में कदम रखते ही घर के सब लोगों को कहा, सब दूर हट जाओ, इस लड़के के पास अभी कोई मत खड़े रहना, सब दूर हो जाओ। बाबा ने मेरे ऊपर गंगा जल छिड़काया कुछ और ये तो पता नहीं। और उसके बाद बाबा जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। बाबा मंत्र तो पढ़ रहे थे लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मैं अब अपने बस में नहीं था और मेरे मुंह से अपने आप आवाज निकल रही थी, ये मुझे पसंद आ गया है और मैं भी इसे पसंद हूँ, इसलिए मैं इसको लेकर जाऊंगी। बाबा ने मंत्र पढ़ते पढ़ते जोर से कहा, कौन है तू, बोल कौन है तू, कहाँ से आई है। शायद वो मेरे अंदर प्रवेश कर चुकी थी, इसलिए मेरे मुंह से अपने आप आवाज निकल रही थी और जो मैं नहीं बोलना भी चाहता था वो वही कह रही थी। इसको मैंने देखा और यह मुझे पसंद आ गया और मैं भी इसको पसंद हूँ, इसलिए अब यह सिर्फ मेरा है और मैं इसको लेकर जाऊंगी। बाबा शायद समझ चुके थे कि ये क्या है और कौन है, इसलिए बाबा ने कहा, अच्छा डायन है तो अभी बताते हैं, रुक। फिर बाबा ने मेरे पापा को कहा, यहाँ आग जलाने की व्यवस्था करो तुरंत। अभी पापा ने लकड़ियाँ वगैरह लाकर तुरंत वहाँ आग जलाई। बरामदे में बाबा ने एक लोहे की सरिया को जलाकर बिल्कुल लाल कर दिया और कहा, तू अभी प्यार से छोड़कर चली जा वरना तुझे इसी अग्नि में भस्म कर देंगे हम। लेकिन मेरे मुँह से बड़ी भयानक आवाज निकल रही थी, वो कह रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको लिए बिना नहीं जाऊंगी यहाँ से, क्योंकि ये मुझे पसंद आ गया है और मैं भी इसको पसंद हूँ। उसकी बात सुनकर बाबा ने कहा, चल ठीक है। उसके बाद बाबा ने वो गर्म सरिया लाकर मेरे पैर के तलवे पर लगा दी। मुझे उस गर्म सरिया का असर कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी मैंने देखा और उस समय सब लोगों ने देखा कि वो डायन वहीं पर सबके सामने आ गई और उसने गुस्से में कहा, ए तांत्रिक छोड़ दे मुझे वरना सबसे पहले तुझे ही मारूंगी, फिर इन सबको वरना हट जा मेरे रास्ते से, मुझे तुम सबसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस यह लड़का चाहिए। फिर बाबा ने कहा, अभी मैं तुझे इसी में भस्म कर दूंगा, नहीं तो अभी भाग जा यहाँ से और कभी लौट कर मत आना। बाबा ने इनता कहा और मंत्र पढ़े और अग्नि में कुछ डालने लगे। तभी उसकी रोने चीखने की आवाज बढ़ गई और उसको भागते हुए अब सब लोग देख रहे थे। उसके बाद बाबा ने बताया कि वो एक डायन है मीरा नाम की। बाबा ने फिर अपनी बात जारी सकते हुए कहा, पहले वो रेलवे स्टेशन पर चाय समोसे बेचा करती थी, पर एक दिन वो लड़का जिसको वो बहुत पसंद करती थी उस लड़के ने मीरा को मार दिया। उसने उसके चेहरे को ब्लेड से पूरी तरह से काट दिया और उसका एक हाथ काट कर उसके पूरे शरीर में चाकू से जख्म करके मार दिया और तड़पते हुए मीरा ने अपनी जान दे दी थी। बाबा उसे देखते ही उसकी सारी कहानी समझ गए थे, बस उसके मुँह से ही सुनना चाह रहे थे। बाबा ने फिर कहा, मुकेश ने इसको देखा होगा और इसे को वो अच्छी लगी होगी और उसे भी मुकेश पसंद आ गया। अगर तुम लोग थोड़ा और देर कर दे मुझे बुलाने में तो शायद आज ये मुकेश की जान ले लेती और ये उसे अपने साथ ले जाती। उसके बाद बाबा ने मंत्र पढ़कर ताबीज बनाई और मेरे गले में डाल दी और एक धागा हाथ में बांध दिया। फिर कहा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना कहकर बाबा तो चले गए, पर मैं उसी दहशत में उस रात तो क्या कई रातों तक नहीं सो पाया और मैंने उसके बाद से कभी भी ट्रेन से सफर नहीं किया। इस कहानी को आज मैंने आपके सामने बता तो दी, लेकिन सच मानो ये कहानी बताते समय आज मेरी रूह फिर कांप रही है। आज भी मैं उस दहशत में हूँ। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना और मजे लेना खौफनाक भूतिया कहानी का। और अपना ख्याल रखना। बाय दोस्तों।